हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम। कम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक पोइम जो बहुत बढ़िया है और जिसका ट्रांसलेशन हम हिंदी में करेंगे। तो जो ये मैं पोइम लेकर आया हूँ, पोइम यानी कविता, जो कविता मैं लेकर आया हूँ ये 6th क्लास की जो इंग्लिश की बुक है उससे मैंने फर्स्ट जो पोइम है वो ली है। तो मेरे को ये बढ़िया लगी, इसलिए मैं आपको इसका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज़। तो स्टार्ट करते हैं। ए हाउस, ए होम, दोनों का मतलब सेम है। ए हाउस एक घर, ए होम एक घर, ठीक है। लेकिन इस पोइम में, कहानी में क्या कहा गया है ये हम जानेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम? इसका क्या अर्थ हो गया मैं आपको बताता हूँ। व्हाट मीन्स होता है क्या, इज मीन्स है, द डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, बिटवीन के बीच, ए हाउस एंड ए होम। इसका मतलब ये है कि घर और घर के बीच में क्या अंतर है, घर और घर के बीच में क्या अंतर है। डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, अपने साथी के साथ चर्चा करें, ठीक है। देन रीड द पोइम, देन चलो पढ़ते हैं कविता को, ठीक है। पोइम यानी होता है कविता। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस कविता में क्या है और इसमें हाउस एंड होम में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो हम जानेंगे ये आज। व्हाट इज़ ए हाउस? व्हाट मिस होता है क्या, ठीक है। व्हाट मिस क्या, इज मिस है, ए हाउस घर क्या है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि घर क्या है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड। इट्स लगा है जो काकी वाला नहीं है, इस इट इज़ है। ये जो इट इज़ है ना, इसको शॉर्ट में लिख दिया गया है इट इज़ को, ठीक है। तो ये हो गया इट्स, ये इट इज़ है, ठीक है। तो इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड, ये ब्रिक यानी ईंट होता है, एंड और स्टोन यानी पत्थर, एंड वुड मीन्स लकड़ी होती है, ठीक है। तो यह ईंट और पत्थर और लकड़ी है। दैट्स हार्ड, यहाँ भी दैट इज़ है ना, ठीक है। दैट इज़ है यहाँ पे, लेकिन ये शॉर्ट में लिख दिया गया दैट्स हार्ड, जो बहुत हार्ड है, जो हार्ड है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स ए यार्ड। सम यानी कुछ, विंडो मीन्स खिड़की, ग्लास यानी गिलास भी होती है, लेकिन यहाँ ग्लास का मतलब है शीशा, जो दर्पण होता है। ग्लास यानी दर्पण या शीशा। एंड मीन्स और, परहैप्स आर, ये यहाँ पे साइलेंट रहता है आर, ठीक है। ये मैं आगे की क्लास में बता दूंगा कि क्यों साइलेंट है, किस आगे धीरे धीरे जो क्लास में लेके आऊँगा सब बता दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर साइलेंट रहेगा। परहैप्स यानी होता है शायद। ए यार्ड, जो हमारे घर के आगे, यार्ड यानी होता है जो खाली जगह होती है हमारे घर के आगे, जो ग्रीन ग्राउंड होता है ना, उसे यार्ड कहती है, ठीक है। जो बगीचे टाइप आगे हमारे होती है घर की। सम विंडो, कुछ खिड़की और शीशा और शायद एक यार्ड है। यार्ड यानी यार्ड भी होता है, ये जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं हम, ठीक है। इट्स इवेंट्स यानी होता है जो मैं आपको बताऊँ ओरी या नीच भी कह सकते हैं। नीच, वो नीच जो कमीना वाला नीच नहीं है, ठीक है। आप वो मत समझाना, नीच जो नीचे। और जैसे मैं आपको एक फ़ोटो के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये आपको मैं एक फ़ोटो बताई हूँ, इसके देखो जो ये हमारी छत है, इस छत के नीचे जो ये छज्जा है, इस छज्जे के नीचे जो खाली स्थान है ना, ये जो मैंने मार्क किया है, ये खाली स्थान है। इससे ही इवीज कहते हैं, ओरी या नीच कहते हैं, ठीक है। ये है नीच, जो खाली जगह बची हुई इसे नीच कहती है, ठीक है। तो इवीज हो गया नीच, जो खाली जगह बची हुई है। एंड चिमनीज, जो रोशनी के लिए होती है, चिमनियों जो घर में होती है जलाने के लिए। एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइल यानी टाइल, और फ्लोर्स में होता है फर्श। एंड स्टक्कू एंड रूफ, एंड लॉट्स ऑफ डोर्स। एंड मीन्स और, स्टक्कू यानी प्लास्टर, जो संगमरमर का चूना होता है, जो हमारी दीवार पर किया जाता है, ठीक है।
जो स्टुक बोलते हैं, जैसे इसका भी मैं एक फ़ोटो लेके आया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये बॉक्स है, इसके अंदर जो संगमरमर का चूना होता है जो हमारी दीवार पर किया जाता है, इसमें मार्केट में बहुत से मिल जाएंगे अलग अलग कंपनी वगैरह के। तो इसमें भी नाम भी है, ये देखो स्टुक, ठीक है। एंड रूफ है, रूफ यानी छत होती है, ठीक है, रूफ यानी छत। एंड लोट्स मिस होता है बहुत, लॉट्स ऑफ बहुत, और बहुत से दूर यानी दरवाजे, बहुत से दरवाजे। तो यहाँ तक समझ गए हम। तो अभी चलेंगे हम व्हाट इज़ ए होम। थोड़ा मैं पर खिसका लेता हूँ इसको। व्हाट इज़ ए होम, घर क्या है। व्हाट इज़ ए होम, होम यानी भी घर होता है, हाउस यानी भी घर होता है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो इस कहानी में वहाँ तो ये हाउस का तो ये हो गया जो ये इससे ईंट का बना होता है, पत्थर का बना होता है, लकड़ी का बना होता है, जो बहुत कठिन होता है वगैरह, ठीक है, ये मैं बता दिया आपको। और व्हाट इज़ ए व्हाट इज़ ए होम, इट्स ए लविंग एंड फैमिली। इट्स, ये मैंने आपको बता दिया, इट इज़ है जो शॉर्ट में लिखा गया है, इट्स लविंग एंड फैमिली, ये प्यार और परिवार है। एंड डूइंग फॉर अदर्स, एंड और डूइंग मिस कर रहा है, फॉर मिस के लिए, अदर्स मिस दूसरों, जो दूसरों के लिए कर रहा है। इट्स ए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। इट्स यानी यह है भाइयों और बहनों, एंड पिताओं एंड माताएं हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट, इट्स यानी यह है अनसेल्फिश जो निस्वार्थ है, ये निस्वार्थ एक्ट यानी होता है कृत्य, जो निस्वार्थ कृत्य है, काम भी बोल सकते हैं, एक्ट यानी काम भी होता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और अपनी काइंडली में जो दयालुपूर्ण, ठीक है, अपनी दयालुपूर्ण, शेयरिंग में होता है साझा करना, अपना दयालुता साझा करता है। एंड शोविंग योर लव्ड वंस योर ऑलवेज केयरिंग, ठीक है। एंड मिस और शोइंग मिस दिखाना, योर लव्ड अपने प्रियजनों को ये दिखा रहा है कि वंस की योर ऑलवेज केयरिंग, कि आपकी हमेशा, ऑलवेज यानी होता है हमेशा, आपकी हमेशा परवाह करते हैं, ठीक है, कि आपकी हमेशा परवाह करते हैं। तो ये थी छोटी सी पोइम, और ये आपको पोइम कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो मेन इंपॉर्टेंट मीनिंग्स होंगे वो लेके आऊँगा, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।